तो कहानी की शुरुआत में हमें दो औरतों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम लिली है और एक का नाम रोज। और ये दोनों बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्त हैं। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के एक खूबसूरत से समुद्र के पास एक शांत जगह पर रहती हैं। दरअसल इन दोनों की शादी हो चुकी है और कुछ समय पहले लिली के हस्बैंड की मौत हो गई थी और वो अपने बेटे जिसका नाम इयान है अब उसके साथ ही रहती है। रोज का घर लिली के घर के पास ही होता है और वो वहाँ पर अपने पति और अपने बेटे टॉम के साथ रहती है। टॉम और इयान साथ में खेलते हुए बड़े हुए हैं। वो दोनों एक दूसरे को भाई जैसा मानते हैं। अब उन दोनों की उम्र 20 साल हो चुकी है और वो सभी आपस में घुल मिलकर रहते हैं। रोज और लिली अपने बेटों के साथ समुद्र के किनारे जाती हैं, जहाँ पर दोनों लड़के सर्फिंग करते हैं और वो दोनों औरतें उन दोनों को देख रही थी। इन दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है। जैसा रिश्ता लिली और रोज का था वैसा ही रिश्ता टॉम और इयान का भी है। एक दिन लिली अपने बेटे इयान के साथ रोज के घर में होती है, जहाँ पर रोज का बेटा टॉम भी होता है। वहाँ पर रोज और लिली अपनी बचपन की तस्वीरें देखकर अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे होते हैं और वो दोनों आपस में ही मजाक कर रहे होते हैं। और तभी इयान को अपने पिता की याद आ जाती है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिससे कि वो उदास हो जाता है। लेकिन लिली उसे सहारा देती है और इसी दौरान रोज का पति आ जाता है और लिली उससे मिलने के बाद वापस घर आ जाती है, जबकि इयान वहीं पर रुक जाता है। और तभी रोज का पति रोज से अकेले में कहता है कि मुझे सिडनी की यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की जॉब मिल गई है, इसलिए हमें सिडनी शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन रोज इस फैसले से खुश नहीं होती, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर बिताई है और वो किसी अनजान शहर में जाना नहीं चाहती। लेकिन वो अपने हस्बैंड की खुशी के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन लिली काम पर होती है। वो एक यॉट कंपनी में काम करती है और तभी उसके पास एक आदमी आता है जो कि लिली को पसंद करता है। आज उसका बर्थडे होता है, इसीलिए वो लिली को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। लेकिन लिली को उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं होती, इसीलिए वो बहाना बनाकर मना कर देती है। अब अगले दिन रोज का पति सिडनी चला जाता है। तब लिली और रोज अपने बेटों के साथ बीच पर जाती हैं और वो वहाँ पर एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। और शाम को वो लोग रोज के घर में पार्टी करते हैं और वो वहाँ पर ड्रिंक भी करते हैं। टॉम बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और उल्टी करने लगता है, इसीलिए इयान उसे संभालने के लिए वहीं पर रुक जाता है और उसकी माँ लिली घर पर लौट जाती है। आधी रात को रोज जब बाथरूम करने के लिए उठती है तब वो देखती है कि इयान अभी तक सोया नहीं है। वो उससे पूछती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए। इस पर इयान कुछ भी नहीं कहता। वो रोज के पास आता है और रोज को किस कर लेता है। रोज भी खुद को रोक नहीं पाती और वो दोनों किस करने लगते हैं। और दूसरी तरफ टॉम, जो कि नशे की हालत में सो रहा होता है, उसकी आंख खुल जाती है। जब वो फ्रिज से ड्रिंक निकालने के लिए चाहता है तब वो देखता है कि उसकी मॉम रोज इयान के कमरे से बाहर आ रही हैं। ये देखकर टॉम हैरान हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। टॉम इस बात से पूरी तरीके से टूट जाता है। अगले दिन टॉम इयान से बदला लेने के लिए इयान की माँ के घर जाता है। वो लिली से कहता है कि मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना, मैं अपने पिता के साथ सिडनी चला जाऊंगा। लिली कहती है कि हम तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करेंगे। और इसी दौरान टॉम लिली को किस कर देता है, लेकिन लिली उसे रोक देती है और ये सब देखकर लिली उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। टॉम उससे माफी मांगता है और लिली को बताता है कि कल मैंने अपनी माँ को इयान के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। और ये सुनकर लिली को विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि टॉम झूठ बोल रहा है। लिली पूरा दिन इसी बात को सोचती रहती है। उसे यकीन नहीं होता कि रोज इयान के साथ कुछ ऐसा भी कर सकती है। रात को टॉम लिली के घर पर आता है और लिली से कहता है कि आज मैं तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ। मैं ऐसी जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता जहाँ पर यह सब हो रहा हो। इयान टॉम के घर पर होता है, इसलिए लिली उसे इजाजत दे देती है। अब रात को लिली जब अपने कमरे में सो रही होती है तभी टॉम उसके कमरे में आकर उसके पास सो जाता है। सुबह जब टॉम उठता है तो वो बिस्तर पर लेटी हुई लिली को छूने लगता है। टॉम बदले की भावनाओं में बहकर ये सब कर रहा होता है। लिली, जो कि अपने पति की मौत के बाद बहुत ज्यादा अकेली है, उसके अंदर भी फीलिंग्स जागने लगती हैं। वो खुद को रोक नहीं पाती और टॉम को किस करने लगती है और फिर वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। और जब टॉम अपने घर पर पहुंचता है तो रोज उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ पर थे। टॉम गुस्से में जवाब देता है और कहता है कि जो तुम इयान के साथ कर रही थी वही मैं लिली के साथ कर रहा था। और ये सुनकर रोज उससे गुस्से में थप्पड़ मारती है। उसे एहसास होता है कि ये सब हमने बहुत गलत किया, इसीलिए वो लिली के ऑफिस जाती है और उससे बात करती है। रोज और लिली अपने बेटों के बारे में बात करती हैं और मानती हैं कि जो कुछ उन्होंने करा वो बहुत ज्यादा गलत था, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए था। वो दोनों मानते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। घर लौटने के बाद लिली इयान से कहती है कि मैंने रोज से बात की है और अब तुम्हें रोज से कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। लेकिन इयान कहता है कि मुझे रोज से प्यार हो गया है। और ये सुनकर लिली चौंक जाती है
और यहाँ से ईयान रोज के घर पर पहुँचता है। रोज किचन में काम कर रही होती है और वो ईयान से कहती है कि मुझे अब ये रिश्ता नहीं रखना है और तुम्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए। लेकिन ईयान चुपचाप खड़े रहता है। तभी रोज उसके पास आती है और तभी ईयान उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन रोज पीछे हट जाती है और गुस्से में ईयान स्टोर रूम में चला जाता है और रोज भी उसके पीछे पीछे जाती है और उसे समझाने लगती है, लेकिन ईयान नहीं मानता और उसे किस कर देता है। रोज भी खुद को रोक नहीं पाती और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। अब उन दोनों को एक दूसरे को छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। उधर लिली और टॉम भी एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद लिली और रोज एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। रोज कहती है कि वो ईयान के साथ अपने रिश्ते को खत्म नहीं कर पा रही है और उसे लगता है कि वो इस रिश्ते से खुश है। लिली भी रोज को बताती है कि वो टॉम से अलग नहीं हो पाई है। फिर लिली आगे बताती है कि वो दोनों जल्दी हमसे बोर हो जाएंगे और फिर हमें छोड़ देंगे, लेकिन तब तक हम दोनों को इस रिश्ते को जारी रखना चाहिए। और रोज भी उसकी बात मान लेती है। उन दोनों को अपने रिश्तों पर सरमारी होती है, लेकिन वो दोनों टॉम और ईयान से प्यार भी बहुत ज़्यादा करती हैं। वो चारों के चारों समुद्र के किनारे एक साथ वक्त बिता रहे होते हैं। वो सभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। अब उन सभी को ये सभी गलत नहीं बल्कि नेचुरल लगता है, लेकिन फिर भी वो इसे सबसे छुपा के रखते हैं। इसके बाद रोज का पति सिडनी से घर पर लौटता है और वो रोज से कहता है कि वो अब सब कुछ सेट कर चुका है, अब उन्हें सिडनी में शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन रोज और टॉम वहाँ पर जाना नहीं चाहते, जिससे उसका पति नाराज होकर सिडनी वापस लौट जाता है। रोज और लिली अपने रिश्ते को जारी रखते हैं और ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। ईयान अपनी माँ के साथ यॉट कंपनी में काम करता है। वहीं दूसरी तरफ रोज का तलाक हो गया होता है और उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर सिडनी में शिफ्ट हो गया होता है और वहीं पर इन चारों का रिश्ता अभी तक चलता आ रहा है। एक दिन रोज का एक्स हस्बैंड टॉम को सिडनी बुलाता है, जहाँ पर वो थिएटर की प्रैक्टिस कर सकता है। टॉम ईयान को बताता है कि वो जाना चाहता है, लेकिन लिली इस बात को समझ पाएगी या नहीं, जिस पर ईयान कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। और फिर टॉम सिडनी चला जाता है। वो वहाँ पर अपने पिता की न्यू वाइफ से मिलता है और वो उनके घर पर रुकता है। फिर इसके बाद टॉम की मुलाकात थिएटर में एक लड़की से होती है, जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। टॉम लिली को कॉल करता है और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। टॉम उसे उस लड़की के बारे में बताता है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताता कि वो उसे डेट कर रहा है। और लड़की की बात सुनकर लिली को थोड़ी जलन महसूस होती है। इधर रोज और ईयान का रिश्ता ठीक चल रहा होता है, लेकिन लिली टॉम को मिस कर रही होती है। उसे लगता है कि टॉम अब उसे छोड़ देगा क्योंकि उसकी उम्र अब काफी ज्यादा हो चुकी है। उधर टॉम उस लड़की के साथ उस रिश्ते में खुश होता है और उसे अपने पिता से भी मिलवाता है। एक दिन लिली के पास टॉम आता है, जिससे लिली बहुत ज्यादा खुश होती है। रात को सभी डिनर कर रहे होते हैं और तभी टॉम का फोन बजने लगता है और टॉम वहाँ से उठकर उस लड़की से बात करने लगता है, जिसे देखकर लिली समझ जाती है कि टॉम अब किसी और के साथ रिलेशन में है। ये जानकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अगले दिन रोज का एक्स हस्बैंड उस लड़की को अपने साथ वहाँ पर लेके आता है। वो कहता है कि आज टॉम का बर्थडे है, इसीलिए मैं उसे सरप्राइज देने के लिए मैं उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर आया हूँ। रात को रोज के घर पर टॉम की बर्थडे पार्टी होती है, जहाँ पर बहुत से लोग आए होते हैं। वहीं लिली टॉम को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करते हुए देखती है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। जब टॉम लिली को देखता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को लिली से मिलवाता है। फिर टॉम लिली से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड होटल में रुकी है, मैं उसे छोड़कर आता हूँ। लेकिन लिली नहीं चाहती कि टॉम उसे छोड़ने के लिए जाए, लेकिन टॉम फिर भी नहीं मानता और वो उसकी गर्लफ्रेंड को होटल के बाहर छोड़ देता है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है क्या तुम अपना बर्थडे सरप्राइज नहीं लोगे? ये सुनकर टॉम उसके साथ होटल चला जाता है। अगले दिन लिली बहुत ज्यादा रो रही होती है। वो टॉम को खुद से दूर नहीं देखना चाहती। फिर रोज उसे समझाती है कि वो एक न एक दिन हमें छोड़ने ही वाले हैं। वो कहती है कि अब हमें अपने रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद लिली और रोज टॉम और ईयान से कहती है कि अब हमें ये रिश्ता नहीं रखना चाहिए। और ये सुनकर ईयान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो रोज से अलग होना नहीं चाहता। वो इस सब का जिम्मेदार टॉम को मानता है। इसके बाद टॉम लिली से माफी मांगता है। फिर लिली कहती है कि ये सब तो होना ही था। लिली और रोज अपने रिश्ते को खत्म कर चुके होते हैं, लेकिन दिल से अलग होना उनके लिए इतना आसान नहीं होता। कुछ महीने बाद टॉम की उसकी गर्लफ्रेंड से शादी हो जाती है, पर लिली ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो घर को वापस आ जाती है। फिर ईयान की मुलाकात वहीं पर एक लड़की से होती है और जल्द ही दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ ही में डांस करने लगते हैं, लेकिन रोज उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है।
रोज ने यान से रिश्ता तोड़ा था। इस चीज का बदला लेने के लिए वो उस लड़की के साथ होटल के एक रूम में क्लोज हो जाता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो रोज से प्यार करता है तो वो रात में रोज के घर आता है। वो रोज से दरवाजा खोलने के लिए विनती करने लगता है, लेकिन रोज उसे मना कर देती है। वो अपने कमरे में चुपचाप रो रही होती है। ये दोनों अभी तक एक दूसरे को भूल नहीं पाए हैं। जब रोज दरवाजा नहीं खोलती तो यान गुस्से में सर्फिंग करने के लिए चला जाता है, लेकिन इसी दौरान एक हादसा हो जाता है और उसका पेट टूट जाता है। रोज उसे अस्पताल लेकर जाती है और लिली भी उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन यान उससे नाराज होता है और मिलने से इनकार कर देता है। और तभी वही लड़की यान से मिलने के लिए आती है जिसके साथ यान होटल में क्लोज होया था। वो लड़की यान को ठीक होने में मदद करने लगती है और दोनों के बीच रिश्ता शुरू हो जाता है। कुछ दिन बाद यान ठीक होकर घर लौटता है और उससे मिलने के लिए टॉम भी वहाँ पर आता है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और तभी टॉम यान से उस लड़की के बारे में पूछता है, जिस पर यान कहता है कि वो लड़की अच्छी है, लेकिन मुझे उसके साथ कोई भी फीलिंग नहीं आती। मैं जल्द ही उससे रिश्ता तोड़ने वाला हूँ। जब यान घर पहुँचता है तो वो देखता है कि यान के घर के बाहर वही लड़की यान का वेट कर रही होती है। वो यान को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है, लेकिन यान के चेहरे पे कोई भी खुशी नहीं होती। इसके कुछ साल के बाद हम यान और टॉम को देखते हैं। यान ने भी उस लड़की के साथ शादी कर ली है और उन दोनों की एक एक बेटी है। टॉम और यान की पत्नियां अपनी बेटियों के साथ टॉम और यान के घर पर जाती हैं और फिर लिली और रोज के साथ वो सभी समुद्र के किनारे वक्त बिताते हैं। जब सब लोग मजे कर रहे होते हैं तब यान और रोज एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यान और टॉम की पत्नियों को टॉम और यान के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। रात को रोज के घर में सभी खाना खाते हैं। फिर लिली सोने के लिए अपने घर में चली जाती है, लेकिन टॉम वहाँ पर बहुत ज्यादा नशे में था, इसीलिए वो नशा कम करने के लिए बाहर टहलने के लिए निकल जाता है। और यान तभी उसका पीछा करता है तो वो देखता है कि टॉम तो लिली के साथ क्लोज हो रहा होता है। लिली यान को देख लेती है। गुस्से में यान रोज के घर आता है और उसे कमरे में ले जाकर सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि तुमने लिली और टॉम पर नजर क्यों नहीं रखी? उन्होंने रिश्ता तोड़ने को कहा, लेकिन वो खुद अभी भी रिश्ते में है। फिर यान कहता है कि टॉम शादीशुदा होने के बाद भी ये सब कर रहा है। यान जोर जोर से बोल रहा होता है। ये सुनकर यान और टॉम की पत्नियां कमरे में आ जाती हैं। यान उन दोनों को सब कुछ बता देता है कि उसका और टॉम का उसकी माँ के दोस्त के साथ रिश्ता रहा है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती हैं और कहती है कि अब हम अपने पतियों का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। वो अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। रोज यान को सब कुछ बताने के लिए डांटती हैं, पर वो कहता है कि उन्हें बाद में पता चलता, इससे अच्छा है कि मैंने अभी उन्हें बता दिया। वैसे भी मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता हूँ। अगले दिन रोज लिली से पूछती है कि तुम आखिरकार टॉम के साथ रिलेशन में क्यों आई? इस पर लिली कहती है कि टॉम के शादी के बाद ही हमने अपना रिश्ता शुरू कर दिया था। पहले हमने अपने आप को बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की, लेकिन हम अपने आप को नहीं रोक पाए। लिली और रोज अपने रिश्ते को बुला नहीं पाए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यान और टॉम भी अपने शादी के बाद अपने रिश्ते को नहीं बुला पाए होते हैं और एक बार फिर से अपना रोमांटिक रिश्ता शुरू कर देते हैं, और वो भी हमेशा के लिए। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।